जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ होमवर्क के माध्यम से डिस्कशन कराई जाती है और डिस्कशन स्टार्ट होता है आज का करंट से। तो आज का करंट सुनिएगा और जवाब भी दीजिएगा कमेंट में। आप लोग जवाब नहीं देते हैं। बोलिएगा, भारतीय रिसर्च द्वारा खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? अलकनंदा। बहुत अच्छा। बोलिएगा, साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी? जापान की बनेगी। ठीक है। बोलिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया है? श्रीलंका ने किया है। ठीक है। बोलिएगा, केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ठीक। बोलिए, केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामचिक नापफुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। बोलेगा, हाल ही में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली है? IIT भुवनेश्वर। ठीक है। बोलिएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स प्राणघाट उद्घाटन कहाँ करेंगे? पंजाब में करेंगे। ठीक है। बोलिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्र में बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? PM सेतु। ठीक है। बोलेगा, भारतीय तटरक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेंगे? चेन्नई। बोलेगा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए महाजे घर योजना शुरू की है? गोवा। ठीक है। बोले, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? गुजरात में। ठीक है। बोलेगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? रेज बेट हो जाएगा। बोलिएगा, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर। ठीक है। बोलिएगा, किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप किए हैं? सिंगापुर किए हैं। ठीक है। बोलिएगा, भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोकन 2025 प्रारंभ किए हैं? ठीक है, यूके। इंडिया और यूके के बीच होगा। ठीक है। बोलेगा, PNB ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं? हरमनप्रीत कौर। ठीक है। बोलेगा, पहली स्वदेशी बैंक कौन है? PNB है। इसका स्थापना कब हुआ था? PNB का 1894। और PNB का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ठीक है। बोलेगा, भारत के एकमात्र मध्य ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। ठीक है। बोलेगा, हाल ही में नासा के कैसीनी अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के चंद्रमा एमस्टर्म पर जीवन की संभावना के लिए प्रमाण प्रदान किए हैं? शनि ग्रह हो जाएगा। ठीक है। बोलेगा, चर्चा में रहे लोक नेते DB पाटिल हवाई अड्डा का संबंध कहां से है? नवी मुंबई हो जाएगा। ठीक है। बोलेगा, हाल ही में BRO ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहां दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? लद्दाख में किए हैं। ठीक है। बोलेगा, चर्चा में रहे सुकफा दिवस का संबंध किससे है? सुकफा दिवस का संबंध किससे, किस राज्य से है? असम से है। ठीक है। बोलेगा, यह कब मनाया गया है? 2 दिसंबर। बोलेगा, हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? 12वां डोस हो जाएगा। बोलेगा, किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास परियोजना का शुभारंभ हुआ है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र। बोलेगा, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 22 पदक जीते हैं। ठीक है। बोलेगा, चर्चा में रहे स्मरण दे विल सूट यू मैडम के लेखक कौन है? हरिंदर सिंह हो जाएंगे। बोलेगा, हाल ही में नवरत्न एस्टेट किसे मिला है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को मिला है। बोलेगा, 2025 हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकानू ने सिर्फ 26 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिए हैं?
फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ है? कुर्नो नेशनल पार्क। ठीक है, बोलेगा केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन का मसौदा जारी किया है? ऊंट। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को ही कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई साथी 2.0 किसने लॉन्च किया है? कौन सा राज्य सरकार हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। बोलेगा हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा हाल ही में पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हो चोगोम्बा उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? 69वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, बोलेगा 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, बोलेगा हाल ही में दार्जिलिंग मैडरिन को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किससे है? संतरा से है। ठीक है, बोलेगा हाल ही में विश्व कपास दिवस 2025 कब मनाया गया है? 7 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा हाल ही में केंद्र के विकसित भारत बिडथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? शुभांशु को चुना गया है। बोलेगा आयुषियन कांग्रेस 2025 कहाँ प्रारंभ होगी? अबू धाबी में प्रारंभ होगी। ठीक है, बोलेगा हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, बोलेगा हाल ही में पोलोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर टेसी थॉमस को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बोलेगा हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? कोलकाता हो जाएगा। सबसे सुरक्षित शहर बना है कोलकाता। ठीक है, बोलेगा हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडक्रम प्रांगण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? किस वेद हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा। बोलेगा हाल ही में अंटार्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा किया है? चीन किया है। ठीक है, बोलेगा हाल ही में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किए हैं? पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, बोलेगा हाल ही में भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? टाइगर स्थल घड़ियाल। उसकी तो आज का करंट यहीं पर समाप्त करते हैं और स्टार्ट करते हैं एग्जाम पोर्टल। बोलेगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, बोलेगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, बोलेगा वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है क्या? वोल्ट पर एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बोलेगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ठीक है, बोलेगा विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ठीक है, बोलेगा अब विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलिएगा बैटरी से किस प्रकार से धारा? डीसी। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डीसी। बोलिएगा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, V बराबर IR। ठीक है, बोलिएगा किसी कुंडली का बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डीसी धारा। ठीक है, बोलिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक है, बोलेगा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है? एमीटर से किया जाता है। ठीक है, बोलेगा किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, बोलेगा विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या? V²/R। उसके बाद बोलेगा P बराबर V²/R। ठीक है, बोलेगा विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रा क्या है? वोल्ट हो जाएगा। बोलेगा विद्युत वाहक बल को किस क्रम में जुड़ा ए मीटर परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, बोलेगा कूलाम में के किसको निरूपित करता है? नियतांक। ठीक है, बोलेगा
दो वस्तुओं को आपस में लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या कहलाता है? धनावेशिता। जो ग्रहण करता है ऋण आयन। ठीक है, बोलेगा किस भाषा के शब्द से निरूपित करते हैं? ग्रीक। उसके बाद बोलेगा आवेशों के लिए धनात्मक और ऋणात्मक पदों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। ठीक है, बोलेगा किसी चालक का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता क्या होती है? घटती है। ठीक है, बोलेगा चालकता घट जाएगा। वही बोलेगा ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच में होती है उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, बोलेगा अर्धचालक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने से क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बोलेगा और चालक की घट जाती है। ठीक है, बोलेगा जिस ताप पर एक चालक अति चालक में बदल जाता है वह ताप क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है, बोलेगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। ठीक है, बोलेगा विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? जूल के नियम कहते हैं। ठीक है, बोलेगा विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। उसके बाद बोलेगा विद्युत स्विचों को किसमें लगाया जाता है? कौन तार में? लाइव तार में लगाया जाता है। ठीक है, एक आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य हो जाएगा, 0। ठीक है, बोलेगा किसी विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किसी विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, बोलेगा विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? समांतर और श्रेणी। ठीक है, बोलेगा ऐसा वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। बोलेगा पीवीसी। बोलेगा सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम से धारा का मान क्या होता है? समान रहता है। ठीक है, बोलेगा किस परिपथ में विद्युत परिवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? किस परिपथ में विद्युत परिवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है? श्रेणी क्रम में। बोलेगा एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं? चार्ज का प्रवाह के रूप में। उसके बाद बोलेगा धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? जूल के नियम। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, बोलेगा पृथ्वी का विभव हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है, बोलेगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को क्या कहा जाता है? फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। ठीक है, बोलेगा विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से। ठीक है, बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होती है? परिमाण और दिशा दोनों होती है। सदिश है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसको क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग होता है? नर्म लोहा का प्रयोग होता है। ठीक है, बोलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, बोलेगा किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर उसमें उत्पन्न ईएमएफ होगा क्या? कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा विद्युत धारा में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, बोलेगा टिंडल प्रवाह प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? बोलिएगा टिंडल प्रवाह प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, बोलेगा टिंडल प्रवाह को किस में देखा जा सकता है? जंगल में। बोलेगा प्रेस बायोपिया किससे संबंधित है? कौन से दृष्टि दोष से? जरा दृष्टि से दोष से। ठीक है, बोलेगा हाइपर मायोपिया दूर दृष्टि से। उसके बाद मायोपिया निकट। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे, निकट में रेटिना के आगे। उसके बाद बोलेगा दृष्टि पटल रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाता है वह कैसा होता है? ठीक है, वस्तु से छोटा उल्टा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है?
कॉर्निया पर, ठीक है। उसके बाद बोलेगा आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? द्वारक की भांति कार्य करती है, ठीक है। बोलेगा कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? परितारिका, ठीक है। उसके बाद बोलेगा नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया कहाँ होती है? सीरियली पेशियों के द्वारा, ठीक है। बोलेगा पेशियों में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर होगा? 2.5। उसके बाद बोलेगा नेत्र गोलक का व्यास 2.3। उसके बाद बोलेगा विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। बोलेगा वस्तु को हटा देने के बाद भी नेत्र पर पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? 1/16। ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है? 1/10। तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.47। केरोसिन के तेल का अपवर्तनांक 1.44। और बर्फ का अपवर्तनांक 1.31। और कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63। उसके बाद बोलिएगा जल का अपवर्तनांक 1.33। क्राउन कांच का 1.52। और फ्लिंट कांच का 1.67। उसके बाद बोलेगा हीरा का 2.42। अल्कोहल का 1.36। उसके बाद बोलेगा सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। बोलेगा समजात अंगों का उदाहरण बताइएगा। हाँ, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। उसके बाद बोलेगा जीवों में वंशानुगत गति का वाहक कौन होता है? जीन होता है, ठीक है। बोलेगा किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? मनुष्य में प्रजाति पूछ रहा है। उसके बाद बोलेगा मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किए थे? 7 गुणों के, ठीक है। बोलेगा कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, ठीक है। बोलेगा जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा, ठीक है। बोलेगा पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखे थे? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। बोलेगा फिलोसफी जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? लेमार्क का पुस्तक है, ठीक है। बोलेगा प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है? गर्भाशय में। बोलेगा एक कोशिकीय जीव जिसमें अवायवीय शोषण होता है क्या कौन सा है? ईस्ट, ठीक है। बोलेगा अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडो उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। बोलेगा परागकोश में होते हैं क्या? परागकण होते हैं, ठीक है। बोलेगा मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना था? मेंडल चुने थे, ठीक है। बोलेगा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है कौन? मेंडुला अल्बोगेटा। उसके बाद बोलेगा एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद बोलेगा गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? कवक या मृतजीवी। उसके बाद बोलेगा कौन सा एंजाइम एल्सीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज, ठीक है। बोलेगा मनुष्य का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। और खत्म कहाँ होता है? छोटी आंत। तो एग्जाम पोर्टल यहीं पर समाप्त करते हैं, स्टार्ट करते हैं महेश वर्माल का एनसीईआरटी। बोलेगा पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा होता है? एथिलीन, ठीक है। बोलेगा डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन कौन से हैं? डीजल की वाष्प और वायु। उसके बाद बोलेगा बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का किया जाता है, ठीक है। बोलेगा स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रित हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सी तत्व पाया जाता है? मीथेन CH4। उसके बाद बोलेगा मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त होती है? छपाई के लिए, ठीक है। बोलेगा वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का किया जाता है, ठीक है। बोलेगा वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। बोलेगा बर्तन की सतह पर न चिपकने वाला बहुलक कौन सा है? टेफ्लॉन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है?
अपस्फोटन। उसके बाद बोलेगा भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। बोलेगा भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? मीथाइन आइसोसाइनाइड। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ठीक है। बोलेगा किस रासायनिक यौगिक को मिरबेलियन का तेल कहा जाता है? मिरबेल का तेल कहा जाता है, ऑयल ऑफ मिरबेल। नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद बोलेगा कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल। ठीक है। बोलेगा आइसोप्रीन प्राकृतिक बहुलक है तथा नाइलॉन कैसा बहुलक है? कृत्रिम बहुलक है। ठीक है। बोलेगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? DDT का प्रयोग किया गया। बोलेगा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 45। ठीक है। बोलेगा उसके बाद बोलेगा इसमें कितना देश भाग लिए थे? 61। प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिए थे? 37 देश भाग लिए थे। बोलेगा शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रेक्टोज पाया जाता है। बोलेगा फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड या एसिटिलीन। उसके बाद बोलिए शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है। बोलेगा युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस लूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से बनाई जाती है। ठीक है। बोलेगा धान के खेत से किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन का उत्पादन होता है। ठीक है। बोलेगा किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है। बोलेगा संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल अल्कोहल। कितना % होता है? 95%। बेकेलाइट किस पदार्थ के संघनन से बनता है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। बोलेगा किसका प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। इसका फार्मूला क्या होता है? CHCl3। ठीक है। बोलेगा किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है। बोलेगा सभी जैव यौगिक में अनिवार्य तत्व कौन है? कार्बन। ठीक है। बोलेगा फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मलिन। उसके बाद बोलेगा कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देता है? सिलिकॉन। ठीक है। बोलेगा रंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। बोलेगा पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तांबा जस्ता। ठीक है। बोलेगा वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? डूरेलुमीन। उसके बाद बोले टंका किसका मिश्रण है? सीसा टीन। बोले कैमरे एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बोलेगा ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। इसका संकेत क्या है? SI। ठीक है। SI हो जाएगा। बोलेगा बोरॉन का B बोरॉन कैपिटल B। उसके बाद बोले एंटीमनी SB। उसके बाद बोलेगा क्वार्टार्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। ठीक है। बोलेगा भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना % होता है? 11.11%। बोलेगा हाइड्रोजन को जलने से क्या प्राप्त होता है? जल। बोले ऑक्सीजन की खोज किसने किए थे? प्रिस्टले किए थे। बोलेगा सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? PB3O4। ठीक है। बोलेगा हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। उसके बाद बोलेगा भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरोरा। उसके बाद बोलेगा और एक है बुलंदशहर। बोलेगा प्रकाश की गति किस माध्यम सबसे कम होती है? ठोस में। उसके बाद बोलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में
जल में 2.25 2.25 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोलेगा तारपीन का तेल में 2.01 गुने 10⁻8 मीटर सेकेंड। उसके बाद बोलिए नायलॉन में 1.96 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोलेगा रॉल्क साठ में ये भी हो जाएगा 1.96 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोलेगा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, बोलेगा विश्व का कौन सा बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है? सेंटोस ब्राजील का। उसके बाद बोलेगा अधिपात अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं क्योंकि आंतरिक सहारे के लिए। बोलेगा टिक और माइक किस जीव वंश से संबंधित है? कीड़ा मकड़ी वंश से। ठीक है, बोलेगा लेग हीमोग्लोबिन किस में पाए जाते हैं? लेगूम मूल ग्रंथियों में। बोलेगा डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित हुआ था? 1859 में। बोलेगा जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्मों से। बोलेगा किन कशेरुक जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं? सरीसृप में। ठीक है, बोलेगा स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पादन किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित होते हैं? अपारा के द्वारा। ठीक है, बोलेगा चमगादड़ कैसी प्राणी है? नियत तापी। उसके बाद बोलेगा सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग। ठीक है, बोलेगा एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। ठीक है, बोलेगा डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था से बनते हैं? एस प्रावस्था। ठीक है, बोलेगा डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व होता है? डाइटम। ठीक है, बोलेगा पपीते का पीला किस कारण होता है? केरिजा जंथीन की उपस्थिति के कारण। केरिजा जंथीन की उपस्थिति के कारण। बोलेगा पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होता है? तना से। ठीक है, बोलेगा किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? ठीक है, लेमेनेरिया नामक शैवाल से, भूरी शैवाल जिसको कहते हैं। बोलेगा अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव चुंकित होकर मर जाते हैं। बोले कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ कौन है? ग्लाइकोजेन। उसके बाद बोल दीजिएगा प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणुओं से। ठीक है, बोलेगा इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? जाइमेस। उसके बाद बोलेगा क्यूनिन तथा कुनोन किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से। ठीक है, बोलेगा सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन है? एब्सिसिक अम्ल। बोलेगा अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 20 से 35 के मध्य। ठीक है, बोलेगा शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरोसिस। मनुष्य का होमो सेपियंस। उसके बाद बोलेगा गाय का बॉस इंडिकस, भैंस का बॉस बुवेलिस। उसके बाद बोलेगा मेमथन किस जीव का पूर्वज है? हाथी का। ठीक है, बोलेगा जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S। उसके बाद बोलेगा 5 जगत के वर्गीकरण किसने दिए थे? विक्टर ने दिए थे। ठीक है, उसके बाद बोलेगा सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरिकल्चर। ठीक है, बोलेगा अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन सर्पोटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद बोलेगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित एवं मृत दोनों का। ठीक है, बोलेगा फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। ठीक है, बोलेगा वर्मी कल्चर में किस कीट का प्रयोग अध्ययन किया जाता है?
वर्मी कल्चर में कौन से कीट का प्रयोग होता है? केचुआ। ठीक है, बोलेगा जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेटस। बोलेगा सूक्ष्म जीव विज्ञान के लुई पास्चर। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर। उसके बाद बोलेगा कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक। उसके बाद बोलेगा कवक विज्ञान के हेनरिक एंटन डी बेरी। कवक विज्ञान हेनरिच एंटन डी बेरी। उसके बाद बोलेगा अनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद बोलेगा औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेटस। उसके बाद बोलेगा जीन चिकित्सा के एडनसन। बोलेगा पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। यह कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह उड़ने में सामर्थ्य है कि नहीं? नहीं है सामर्थ्य। ठीक है, बोलेगा उसके बाद बोले विश्व का दूसरा सबसे विशालतम पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? एमू। उसके बाद बोलेगा जलीय पक्षी में बेफिंगन एकमात्र पक्षी है जो उड़ नहीं सकते। बोलेगा स्थलीय प्राणी जिसका शुष्क एक त्वचा से ढका होता है। बोलेगा इसका त्वचा सल्क किससे बना होता है? स्थलीय प्राणी का कीरेटिन से बना होता है। बोलेगा पक्षी वर्ग इसका मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता होती है। बोलेगा इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? पक्षी में फुफ्फुस के द्वारा होता है। पक्षियों में सार्वजनिक वातन अंग में पाया जाता है। उसके बाद बोलेगा स्तनधारी इस वर्ग के प्राणी कई ध्रुवीय तथा ठंडे भाग रेगिस्तान जंगल घास के मैदान अंधेरी गुफा जैसे वातावरण। बोलेगा सबसे विशालतम स्तनधारी कौन है? ब्लू व्हेल। यह सबसे विश्व का सबसे विशाल प्राणी है। उसके बाद बोलेगा यह पृथ्वी का सबसे बड़ा शावक पैदा करती है। बोलेगा पृथ्वी का विशालतम वन्य प्राणी कौन है? अफ्रीकन हाथी। ठीक है, उसके बाद बोलेगा अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, बोलेगा शक संबंध की शुरुआत किसने किए थे? कनिष्क ने किए थे। ठीक है, बोलेगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935। और उसके बाद बोलेगा भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? कोचीन में स्थित है। बोलेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बोलेगा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता की अखंडता केमे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? कब हुआ था? 1976। बोलेगा प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। ठीक है, बोलेगा संवैधानिक उपचार के अधिकांश की व्याख्या किसके द्वारा संविधान में किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, बोलेगा भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? केरल हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा भारतीय विक्षोभ का जनक बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद बोलेगा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, बोलेगा जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, बोलेगा वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, बोलेगा वरुण ग्रह के चारों ओर वायुमंडल है कि नहीं? वायुमंडल नहीं है। उसके बाद बोलेगा सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। ठीक है, बोलेगा आनुवांशिकता के क्रम को किसने आनुवांशिकी कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकता के क्रम को किसने आनुवांशिकी कहा था? वाटसन कहे थे। ठीक है, बोलेगा मलेरिया को किस वृक्ष से औषधि से मलेरिया की औषधि किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के छाल से। ठीक है, बोलेगा कपास गैस्पिनियम नामक पौधे के
फल प्राप्त होता है। बोलेगा समुद्र जल साधारण नमक का मूल रूप है। बोलेगा हीरा का रासायनिक रूप क्या है? हीरा का रस हीरा रासायनिक रूप से क्या होता है? धातु कार्बोनेट होता है। बोलेगा कार्बोनेट है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। बोलेगा सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान सबसे पहले किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। बोलेगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। बोलेगा गांधी जी के 100 सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य क्या था? भारत के लिए पूर्ण स्वराज। उसके बाद बोलेगा पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? 4 जुलाई का 4 जुलाई को। ठीक है। बोलेगा मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? नार्वे को कहा जाता है। ठीक है। बोलेगा आर्टिक महासागर में बोलेगा नीचे आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। उसके बाद बोलेगा ऊर्जा गिरी किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद बोलेगा इंसुलिन कहाँ किसके द्वारा स्रावित होता है? अमाशय द्वारा। ठीक है। बोलेगा सामान्य रक्तचाप कितना होता है मनुष्य में? 120/80। बोलेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 86 19 नवंबर 1986। उसके बाद बोलेगा किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? मीथेन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है। बोलेगा लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन है? ग्रेफाइट है। ठीक है। बोलेगा शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अभी मुख्यमंत्री कौन है? बनर्जी। ममता बनर्जी। ठीक है। उसके बाद बोलेगा गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। बोलेगा शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की चर्चा किस वेद में है? सामवेद सामवेद में। ठीक है। बोलेगा यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? कनाडा कनाडा है। ठीक है। बोलेगा एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तब। उसके बाद बोलेगा शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? मेयर। और देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। बोलेगा भारत के परिदृश्य में सबसे आखिरी में उभरने वाला धर्म कौन है? सिख धर्म। उसके बाद बोलेगा SMS का विस्तृत रूप क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। उसके बाद बोलेगा सिलिकॉन किसका उदाहरण है? चालक या अर्धचालक? अर्धचालक का उदाहरण। ठीक है। उसके बाद बोलेगा भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल सुंदरबन में। उसके बाद बोलेगा जस्ता का संकेत क्या होता है? ZN। ठीक है। बोलेगा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। बोलेगा चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1। उसके बाद बोलेगा विटामिन B6 होगा। चावल को बार बार धोने से इसमें दिया हुआ B1 नष्ट हो जाता है। देख लीजिए। उसके बाद बोलेगा क्या हुआ? बोलेगा स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था? ठीक है। 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद बोलेगा जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल R डायर ने दिया था। और चलाया कौन था? जनरल O डायर चलाया था। उसके बाद बोलेगा आपात उपबंध संविधान के किस भाग में? भाग 18 में। उसके बाद बोलेगा पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A पाया जाता है। ठीक है। बोलिएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। उसके बाद बोलिएगा ऋग वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन। उसके बाद बोलेगा सुखोई एक प्रसिद्ध क्या है? लड़ाकू विमान है। ठीक है। बोलेगा रोजर फेडरल का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। रोजर फेडरल का संबंध किस खेल से है? टेनिस। उसके बाद बोलेगा राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना होता है? 30 वर्ष। और मुख्यमंत्री बनने का 25 वर्ष। राज्यपाल बनने का 35 वर्ष। उसके बाद बोलेगा राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3.5 लाख। राष्ट्रपति का 5 लाख। उसके बाद बोलिएगा
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बोलेगा लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है? सिक्किम में। उसके बाद बोलेगा जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री होता है? 4 डिग्री से। बोलेगा सी। उसके बाद बोलेगा कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885। सीपीआई का स्थापना कब किया गया था? जिसका चुनाव चिन्ह है अनाज, बाली और हंसिया, 1925। उसके बाद बोलेगा आपका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप। इसका स्थापना कब हुआ था? 2012। उसके बाद बोलेगा भाजपा का स्थापना कब हुआ था? 1980 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप। उसके बाद बोलेगा बीएसपी, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1984। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। उसके बाद बोलेगा दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। उसके बाद बोलेगा शैवाल में किसकी बहुलता होती है? क्लोरोफिल की बहुलता होती है। उसके बाद बोलेगा भारतीय नौसेना कितने कमानों में गठित है? 3 कमानों में गठित है। उसके बाद बोलेगा हर्षवर्धन राजा की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की कन्नौज। बोले गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका भी कन्नौज हो जाएगा। बोलेगा सिंधु सभ्यता के कहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से। उसके बाद बोलेगा अल्कोहल उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट कवक का। बोलेगा इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड। ठीक है, बोलेगा जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? वाट। वाट को जूल प्रति सेकेंड में प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद बोलेगा सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। उसके बाद बोलेगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस। उसके बाद बोलेगा टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद बोलेगा अजंता और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। उसके बाद बोलेगा सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। रोलेक्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 19 मार्च 1919। उसके बाद बोलेगा 19 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। सॉरी 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। बोलेगा साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। बोलेगा बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। उसके बाद बोलेगा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा विदेशी बंगाल का। उसके बाद बोलेगा पंचायती राज की स्थापना किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। इसने कब रिपोर्ट दिया था? 1957 में। ठीक है, बोलेगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु कितना वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। बोलेगा हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में बना था। ठीक है, बोलेगा हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कब हो गया था? 1782 में हो गया था। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? टीपू सुल्तान। उसके बाद बोलेगा टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया था। कब? 1787। उसके बाद बोलेगा द्वितीय आंगन मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तृतीय युद्ध के समय कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंगन मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड बेलेजली। उसके बाद बोलेगा टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हो गया था? चतुर्थ आंगन मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था। 1799 में हो गया था। और इसके साथ ही चतुर्थ आंगन युद्ध समाप्त हो गया था। बोलेगा टीपू सुल्तान के राजशाही झंडे पर किसका तस्वीर होता था? शेर का तस्वीर होता था। ठीक है, बोलेगा बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। उसके बाद बोलेगा
मद्रास की संधि कब हुआ था? 1769 में हुआ था। बोलिए मंगलोर की संधि दूसरा कब हुआ था? 1784। मतलब संधि कब हुआ था? मंगलोर की संधि 1784। लास्ट टाइम 84 होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था? 1792 में हुआ था। उसके बाद बोलेगा सिख संप्रदाय के संस्थापन कौन है? गुरु नानक, जो प्रथम गुरु थे। बोलेगा गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? सिख कहलाए। उसके बाद बोलेगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 1469। इन्हीं के जन्मदिन पर एक पर्व मनाया जाता है। कौन सा है? गुरु पर्व मनाया जाता है। उसके बाद बोलेगा गुरु नानक ने एक व्यवस्था चालू किए थे। कौन सा व्यवस्था था? गुरु लंगर व्यवस्था। उसके बाद बोलेगा गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हो गया था? करतारपुर में। कब हो गया था? 1539 में हो गया था। ठीक है। बोले सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन। गुरु अंगद। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लाहना था। ठीक है। बोले किसके द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना के दिया गया था? गुरु अंगद ने अस्थायी बना दिया था। और चालू कौन किए थे? गुरु नानक। उसके बाद बोलेगा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किए थे? गुरु अंगद ने किए थे। बोलेगा सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास थे। ठीक है। बोलेगा गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उनके पुत्री बीवी भानु को कई गांव दान दिए थे। कौन? अकबर ने दिए थे। बोलेगा अमरदास ने कितने गद्दियों की स्थापना किए थे? 22 गद्दियों के, और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति किए थे। बोलेगा बीवी के पति रामदास ने सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीवी भानु को कितने बीघा जमीन दिए थे? 500 बीघा। ठीक है। बोलेगा अमृतसर नामक जलाशय किसने खुदवाया था? गुरु रामदास ने खुदवाया था। ठीक है। बोलेगा गुरु का पद किसने पैतृक बना दिया थे? गुरु रामदास। उसके बाद बोलेगा तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। उसके बाद बोलेगा गुरु रामदास के तीसरे पुत्र कौन थे? अर्जुन देव। उसके बाद बोलेगा अर्जुन देव क्या गुरु थे? 5वें गुरु थे। उसके बाद बोलेगा आदि ग्रंथ की रचना किसने किए थे? अर्जुन देव ही किए थे। ठीक है। बोलेगा गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य निर्माण करवाए थे। किसका? हरमंदर साहब के निर्माण किए थे। ठीक है। बोलेगा किसकी सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था? 1606 में उसके पुत्र क्या नाम था? राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिए थे। ठीक है। बोलेगा सिखों के छठे गुरु कौन हुए? हरगोविंद हुए। ठीक है। बोलेगा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसने करवाया थे? यही छठे गुरु हरगोविंद ने करवाए थे। ठीक है। बोलेगा सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? गुरु हर राय। उसके बाद बोलेगा सिखों के 8वें गुरु हर किशन। उसके बाद बोलेगा गुरु पद के बारे में औरंगजेब को किसने समझाया थे? हर किशन ही समझाए थे। बोलेगा हर किशन की मृत्यु किससे हो गया था? चेचक से हो गया था। उसके बाद बोलेगा सिखों के 9वें गुरु कौन हुए थे? तेग बहादुर। उसके बाद बोलेगा तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण किसने मरवाया था? औरंगजेब ने मरवाया था 11 नवंबर 1675 में। उसके बाद बोलेगा सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1666 को। काम हुआ था? पटना में। उसके बाद बोलेगा किस दिन गुरु गोविंद सिंह को सिखों के 10वें गुरु घोषित किया गए थे? बैसाखी के दिन 29 मार्च 1976 को। उसके बाद बोलेगा सच्चा पादशाह कहा जाता था किसको? गुरु गोविंद सिंह को। उसके बाद बोलेगा पादशाह। बोलेगा गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान क्या था? आनंदपुर साहिब था। उसके बाद बोलेगा
बोलेगा किसने फारसी में जफरनामा लिखे थे? गुरु गोविंद सिंह ही लिखे थे। उसके बाद बोलेगा किस दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? 1699 में बैसाखी के दिन। उसके बाद बोलेगा पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किए थे? गुरु गोविंद सिंह ही ने किए थे। उसके बाद बोलेगा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कहाँ में कर दिया गया था? नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया था। कब कर दिए थे? 18 अक्टूबर 1708 को। उसके बाद बोलेगा बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। उसके बाद बोलेगा बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? 1670 में हुआ था। उसके बाद बोलेगा बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार किसकी हत्या कर दिए थे? वजीर खां की हत्या कर दिए थे। उसके बाद बोलेगा पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में नीलगिरी की स्थापना कब कर दिया गया था? 1986 में नीलगिरी क्षेत्र की स्थापना की। यूनेस्को में इसको कब जोड़ा गया था? 2000 में। उसके बाद बोलेगा पन्ना जैव मंडल अभ्यारण्य केमा जैव रिजर्व है 12वां। उसके बाद बोलेगा जिसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 20 अक्टूबर 2020 में। उसके बाद बोलेगा भारत में अभी कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? 18, जिसमें कितने को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया? 12 को। उसके बाद बोलेगा नीलगिरी को कब यूनेस्को में जोड़ा गया था? 2000 में। और बोलेगा मन्नार की खाड़ी को 2001 में। सुंदरवन को 2001 में है। नंदा देव को 4 में। नंदा देव किस राज्य में है? उत्तराखंड में। बोलेगा पंचमढ़ी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2009 में। 2009 में एक और शामिल किया गया था किसको? सिमलीपाल को। सिमलीपाल किस राज्य में है? उड़ीसा में। उसके बाद बोलेगा कंचनजंगा को कब शामिल किया गया था? 2018। उसके बाद बोलेगा पन्ना को 2020। ग्रेट निकोबार को 2013 में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद बोलिएगा लाल बाग वनस्पति उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के बंगलुरु में। उसके बाद बोलेगा तमिलनाडु के उदंगमन में स्थित सरकारी वनस्पति उद्यान के किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलाबों के विशालतम संग्रहण के लिए। उसके बाद बोलिएगा आयुष्मान की स्थापना कब कर दिया गया था? 1948 में किया गया था। ठीक है। बोलेगा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में स्थित है। ठीक है। बोलेगा वर्तमान में बजट सत्र कब से शुरू होकर कब तक चलता है? 21 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलता है। उसके बाद इसका दूसरा सत्र कब से शुरू होकर कब तक चलता है? 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलता है। बोलेगा बजट सत्र के दौरान कितनी बैठक होती है? 27 बैठक होती है। उसके बाद बोलेगा किस आर्टिकल के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? 75 के 3। उसके बाद बोलेगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 112। उसके बाद बोलेगा लोकसभा में किस नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की गई थी? 198 नियम 198। उसके बाद बोलेगा भारतीय संविधान के इतिहास में पहली बार किसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संविधान के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव तत्कालीन किस सरकार के खिलाफ लाए थे? जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। उसके बाद बोले इसमें केवल कितने वोट पक्ष में पड़े थे? 62 वोट पक्ष में पड़े थे और विरोध में 347। उसके बाद बोलेगा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए गिरने वाली पहली सरकार किस प्रधानमंत्री की थी? मोरारजी देसाई की। कब गिरा था? 1978 में। उसके बाद बोलेगा लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकार में कितने बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था? लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकारों ने कितने बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए? 3 बार। उसके बाद बोलेगा
सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा के सांसद किसके पास है? ज्योति मौर्य बसु के पास है। उसके बाद बोलेगा सीआरपीएफ बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस दिन को प्रत्येक वर्ष शौर्य दिवस के रूप में मनाता है? 9 अप्रैल को मनाता है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा असम राइफल की स्थापना कब किया गया था? 1835 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा सीआरपीएफ की स्थापना कब किया था? 1939। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है, बोलेगा होमगार्ड का स्थापना कब किया गया था? होमगार्ड 46, एनसीसी का 48। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, बोलेगा आईटीबीपी की स्थापना कब किया गया था? 1962। ठीक है, बोलेगा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 65। बीएसएफ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद बोलेगा सीआईएसएफ की स्थापना कब किया गया था? 1969। कोस्ट गार्ड की स्थापना 78, 1978। उसके बाद बोलेगा उसके बाद आरएएफ त्वरित कार्य बल की स्थापना कब किया गया था? 1992 में किया गया था। ठीक है, बोलेगा मणिपुर मेघालय त्रिपुरा की स्थापना दिवस 21 जनवरी। उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी। अंडमान निकोबार का 10 मार्च। बिहार का 22 मार्च। 22 मार्च 2025 को बिहार का स्थापना दिवस मनाया? 113वां स्थापना दिवस मनाया। उसके बाद बोलेगा राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान 30 मार्च। ठीक है, बोलेगा ओडिशा दिवस 1 अप्रैल। और तमिलनाडु दिवस 14 अप्रैल। और उसके बाद एचपी दिवस 1 दिन बाद 15 अप्रैल। गुजरात महाराष्ट्र दिवस 1 मई। और सिक्किम दिवस 16 मई। तेलंगाना दिवस 2 जून। ठीक है, बोलेगा गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। ठीक है, बोलेगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। गन्ना प्रजनन पूछेगा तो कोयम्बटूर। ठीक है, बोलेगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी। चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। चमड़ा पूछेगा तो चेन्नई। औषधि लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, बोलेगा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। ठीक है, बोलेगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर। बोलेगा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे। उसके बाद बोलेगा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की। ठीक है, बोलेगा कोलकाता में क्या है? केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर कोलकाता। उसके बाद बोलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। और राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। बोलिएगा केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। उसके बाद बोलिए आलू पूछेगा तो शिमला। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून। उसके बाद बोलेगा भारतीय ला अनुसंधान संस्थान रांची। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोरा। उसके बाद बोलेगा वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दुबई। उसके बाद बोलेगा विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर हवाई अड्डा। ठीक है, बोलेगा यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा। किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त किया है? आईआईटी खड़गपुर। उसके बाद बोलेगा उन्नत रोबोटिक सर्जन मिशन मेडी जासिब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में किया गया। बोलेगा
किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखने को मिला है? जापान। पीत आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है? जापान को जाना जाता है। उसके बाद बोलिएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सागर जिला। सागर जिले में स्थित है। ठीक है बोलेगा। T20 में 168 पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। ठीक है बोलेगा। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। तेलंगाना। सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना। तेलंगाना क्या राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। ठीक है बोलेगा। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तेलंगाना। ठीक है बोलेगा। मार्टे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। ठीक है बोलेगा। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया 15 अप्रैल को? हिमाचल प्रदेश। ठीक है बोलेगा। कमाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 किसे सम्मानित किया गया है? आमिर खान को सम्मानित किया गया। ठीक है बोलेगा। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? नागालैंड। उसके बाद बोलेगा 2011 की जनगणना के अनुसार किसका जनसंख्या दर ऋणात्मक था? नागालैंड का -0.6। उसके बाद बोलेगा 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील में हुआ। ठीक है बोलेगा। खेलो इंडिया ईस्ट गेम 2025 इसका शुभांकर क्या था? गज सिंह। यह कैमे संस्करण क्या था? 7वां संस्करण का। इसका मेजबान राज्य कौन था? बिहार था। बोलिएगा किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद बोलिएगा किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ विकास की है? IIT दिल्ली। रक्षा साहित्य महोत्सव कमल और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब जीता है। उसके बाद बोलेगा 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? BR गवई। 53वें अभी कौन बने हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी। उसके बाद बोलेगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ में के एथलीट्स कमीशन के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? मीराबाई चानू को किया गया है। ठीक है बोलेगा। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ किया है? नई दिल्ली। ठीक है। उसके बाद बोलेगा लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है? अमेरिका बना है। ठीक है बोलेगा कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? बनारस की शहनाई को GI टैग मिला है। बोलेगा किस IIT के वैज्ञानिक ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एपो पोर्टल को विकसित किया है? IIT मुंबई। ठीक है बोलेगा किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? IIT मुंबई। ठीक है बोलेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। ठीक है बोलेगा किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? बिहार किया है। ठीक है बोलेगा किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1953। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। उसके बाद बोलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसको चुना गया है? राम मनोहर नायडू को। उसके बाद किस राज्य में स्थित सिलकियारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया? उत्तराखंड। ठीक है बोलेगा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है बोलेगा भारत ने 6ठे एशियाई अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस। ठीक है बोलेगा प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय ने की है। ठीक है बोलेगा किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवनचिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS
से लौटे हैं? रूस। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, बोलेगा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने % बढ़ा है? 19% बढ़ा है। ठीक है, बोलेगा भारतीय सेना ने कहा वायरस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। बोलेगा भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लेक्स 10 में हिस्सा लिया है? यूएई। कुर्नो राष्ट्रीय उद्यान से दो चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? गांधी सागर। बोलेगा जम्मू कश्मीर के पहलगांव के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे? बैरसल मैदान। ठीक है, बोलेगा किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना है? विराट कोहली। ठीक है, बोलेगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा। ठीक है, बोलेगा ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ठीक है, बोलेगा पिंक ई रिक्शा योजना शुरू करने वाला राज्य? महाराष्ट्र। गोल्ड हाउस गला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, बोलेगा असम के कारकोझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अच्युत सामंत को। उसके बाद बोलेगा यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जीरो पार्क को ग्लोबल जीरो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है? 16 हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? श्रीलंका किया है। ठीक है, बोलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, यह उद्योगपति है। किस राज्य के पुलिस भर्ती में छोड़ दी। बोलेगा भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ स्थापित हुआ है? अमरावती। ठीक है, बोलेगा मोदी संग्रहित संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। ठीक है, बोलेगा भारत के किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान दिए हैं? अफगानिस्तान ने दिए है। भारत ने अफगानिस्तान को दिए है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। उसके बाद बोलेगा भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना है? अयोध्या घाट बना। ठीक है, उसके बाद बोलेगा चर्चा में रहा महुआदान गोल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड। झारखंड का भी मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। उसके बाद बोलेगा किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है 28 अप्रैल को? ईरान किया है। उसके बाद बोलेगा किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस। उसके बाद बोलेगा आज का लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? ओडिशा। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जैसा कि डिस्कशन के बाद आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन है दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? एक बार और सुन लीजिएगा, दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और क्लास आप लोग को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक कमेंट कर दिया कीजिएगा। लेते हैं इस आपसे विदा। जय हिंद, जय बिहार।